वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ बहुत अच्छे यूनिट के साथ, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण टॉपिक पढ़ना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज्यादातर कॉलेज में और 12th और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है। और इस टॉपिक का ही नहीं, इस टॉपिक का पूरा चैप्टर है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रास्ता है इस टॉपिक को समझने का। वैसे तो बहुत डिफिकल्ट भी इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बट मैं जो आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगी वो बहुत अच्छे इजी तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों में वृद्धि होना ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि जो अलग अलग देश हैं, दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं या छोटे छोटे देश हैं, जितने भी देश हैं, उन देशों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंधों के बीच में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ओके, अब क्या है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने, इन चीजों ने, मोबाइल फोन ने, और क्या है, प्रौद्योगिकी चीजों ने हमारे जो वैश्वीकरण है उसका क्या किया है? उसने वृद्धि की है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? वैसे तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रभाव। प्रभाव को हम कई तरीके से देख सकते हैं, ये हम पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला आता है इसमें विचारों का एक दूसरे तक पहुंचना। मतलब हमारे भारत का क्या विचार है? हमारे भारत का विचार जो भी है वो इंडिया में जा रहा है। ठीक है, इंडिया तक पहुंच रहा है। किस संसाधन के थ्रू पहुंच रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से पहुंच रहा है, समाचार पत्रों की वजह से पहुंच रहा है, न्यूज़पेपर की वजह से पहुंच रहा है, और मोबाइल फोन, SMS, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इतने सारे हमारे एप्स हैं, उनके थ्रू हमारे विचारों का वहां तक पहुंचना और वहां के विचारों का हम तक पहुंचना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? विचारों का एक दूसरे से आर्थिक रूप से पहुंचना और मैच होना भी वैश्वीकरण कहलाता है। पूंजी का एक दूसरे तक पहुंचना, पूंजी मतलब पैसों का, व्यापार का एक दूसरे तक पहुंचना। मतलब हमारे देश में क्या है? हमारे देश में आर्थिक व्यापार अच्छा है, यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, तो वहां के देश तक हमारे व्यापार, मतलब सरसों हो गई, मक्का हो गई और ऐसी कई सारी फसलें हो गई जो दूसरे देशों में नहीं होती हैं, नहीं वहां पर उनकी उपजाऊ मशीनें। तो क्या होता है, हमारे देश में जो व्यापार हो रहा है वो अन्य देशों तक पहुंचना और वहां के व्यापार का हमारे देश में आना ही वैश्वीकरण कहलाता है। एक तरीके से एक देश से दूसरे देश के बीच में आदान प्रदान होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले बेहतर आजीविका के लिए लोगों का एक दूसरे के बीच, मतलब एक देश से दूसरे देश पहुंचना भी वैश्वीकरण कहलाता है। एक उदाहरण के साथ मैं समझाती हूँ। मान लो अमेरिका में ऊन की उपाधि नहीं है, ऊन वहां पर नहीं मिलता। अब अमेरिका के लोगों को जरूरत तो पड़ेगी ना, अब वो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें ऊन के स्वेटर हो गए, ऊन की सोल हो गई, ऊन का कपड़ा हो गया, इन चीजों की जरूरत तो पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे? तो वो भारत से व्यापार करेंगे, डील करेंगे कि हम तुम्हारा इतने अमाउंट में ये चीज खरीद लेंगे, तुम्हारा ऊन खरीदेंगे। खरीदने के बाद हम अपने देश में ले जाएंगे, उसका व्यापार करेंगे, उसे अच्छी तरीके से स्वेटर या उसे एक आकार देंगे और उसे अच्छी इनकम में बेचेंगे। प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट उसे होगा उतना प्रॉफिट हमारे देश को होगा। इसका मतलब है कि एक देश
से दूसरे देश तक साधनों का पहुंचना भी वैश्वीकरण कहलाता है। ऐसा ही नहीं, एक व्यक्ति का भी दूसरे देश तक पहुंचना भी वैश्वीकरण कहलाता है। और वो किसके थ्रू पहुंचा जाता है? इंटरनेट, मोबाइल और ट्विटर, हमारे जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी हमारे वेबसाइट है उनके थ्रू पहुंच जाता है। और आजकल तो फ्लाइट हो गई है, ट्रेन हो गई है, जिस व्यक्ति को अगर जाना है तो वो वैसे जा सकता है। अब क्या है, एक देश से किसी भी चीज दूसरे देश में आना और जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण के कारण क्या है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण के कई सारे प्रभाव हैं। देखा जाए तो वैश्वीकरण के कई सारे प्रभाव हैं। सबसे पहला होता है वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और कई सारे प्रभाव होते हैं, इसलिए हम इसे बहुआयामी वैश्वीकरण कहते हैं। प्रौद्योगिकी में क्षेत्र की उन्नति, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति कैसे होती है, उदाहरण समझिए। 50 साल पहले हम एक बार चले जाते हैं। 50 साल पहले का जो समय था, उस समय क्या था? ना तो मोबाइल फोन थे, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई किसी चीज की कोई प्रक्रिया नहीं थी, तो ना समाचार पत्र वगैरह थे। उस टाइम पर अगर किसी व्यक्ति को एक देश में, दूसरे देश तो छोड़ो, एक देश में ही अगर कोई व्यक्ति यूपी में रहता था, ठीक है, और कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहे, तो उन दोनों के बीच में आदान प्रदान नहीं हो पाता था। उन दोनों के जो विचार थे वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट नहीं था। 50 साल पहले की मैंने बात करी है, ना इंटरनेट था, ना फोन था, ना कुछ था। तो उस टाइम लोग क्या करते थे? लोग चिट्ठियां लिखते थे। चिट्ठी वो लिखते थे, फिर पोस्टमैन को देते थे, फिर पोस्टमैन वहां देता था। और ये जो कार्यक्रम होता था, इसमें कोई साधन नहीं होता था। जो भी हमारा पोस्टमैन होता था वो पैदल ही ये सारा काम करता था। तो इस प्रोसेस में क्या था, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहा है तो मान के चलो उसे 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने बाद उसके पास वो चिट्ठी पहुंचेगी, फिर वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर उधर से वो रिप्लाई करेगा, फिर आपके पास वो बात आएगी। इसका मतलब इस प्रोसेस में पूरे 2 महीने लग जाते थे। तो लोगों को क्या था, जब एक चीज में 2, 2.5, 3 महीने लग रहे, कभी कभी डिले भी हो जाता था। तो क्या था, लोगों की जो इच्छा थी वो कम थी। ज्यादातर पहली बात तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन चीजों को ज्यादा जानते नहीं थे। अब क्या था, हमारे देश में समाचार पत्र का आना बहुत इम्पोर्टेंट था। पहले क्या था, हमारे देश में समाचार पत्र तो था ही नहीं। ये किसने लाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की बदौलत ही है जो आज हम यहाँ खड़े हैं, और उनको ही हराकर हम राज कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे साथ इतना अत्याचार किया, इसका फायदा भी हम लोगों को मिला, क्योंकि अंग्रेजों की बदौलत से ही हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं। जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ ये समझ लो ये भी उन्हीं का उपकार है। वो कैसे? भाई टेक्नोलॉजी उन्होंने लाई, रेलवे उन्होंने लाए, मोबाइल फोन उन्होंने लाए, समाचार पत्र उन्होंने लाए। उस टाइम पर ये था, लेवल कम था, धीरे धीरे लेवल बढ़ गया, बट शुरुआत उन्होंने की थी। बट उस शुरुआत का फायदा भारत के, इंडियन के लोगों को हुआ और नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ। और अच्छा भी था, उन लोगों ने काफी वो भी किया था, हम लोगों को टॉर्चर भी किया था, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, जो भी था उन्होंने अच्छा किया। और उसी के माध्यम से आज मैं आप लोगों तक जुड़ रही हूँ और अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा माध्यम है भाई। यूट्यूब से जुड़ो, यूट्यूब पे देखो, नेट पर देखो, दुनिया की खबर आपको यहीं बैठे मिल जाएगी। आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी हमें देखना होता है। जैसे हमें हुमायूं टॉम जाना है, भाई पहले उसे देख तो ले, कहाँ है, कैसा है, क्या लोकेशन है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, बट आज के टाइम में हम सारी चीज घर बैठे निकाल सकते हैं। तो ये भी एक प्रौद्योगिकी का कारण था। और आज जो वैश्वीकरण है उसका सबसे बड़ा साधन जो है वो इंटरनेट ही है। ठीक है, उदाहरण तो मैंने समझा ही दिया आप लोगों को। ठीक है, इसके आगे हम चलते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले लोग यंत्र
करते थे, चित्र का प्रयोग करते थे, पैदल ही चलते थे, ये चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दूसरा टेलीफोन। टेलीफोन जब आया तो उसमें क्या था, हम अपने संदेश को लाइव और जल्दी पहुंचा सकते हैं। जब टेलीफोन आ गया ना तो हमने अपने संदेश को जल्दी और तेजी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले संदेश पहले क्या था, देखो सबसे पहली बात, पहले टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, पहले वाले जो एक फोन होते थे रेड लाइन, वो भी बाद में आए थे, उससे पहले तो फोन होते ही नहीं थे। ठीक है, तो क्या था, जब टेलीफोन आया तो उसमें क्या था, लोगों की रुचि बहुत जागी, लोगों की रुचि बहुत जागी, क्योंकि लोग पहले तरसते थे एक दूसरे से बात करने के लिए, फैमिली कोई कहाँ रह रही है, कोई कहाँ रह रही है, बात को समझने के लिए लोग तरसते थे। तो क्या हुआ, टेलीफोन आया, टेलीफोन के माध्यम से लोगों के बीच में कनेक्शन जुड़ा और उस कनेक्शन के थ्रू ही एक व्यापार बढ़ा, आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की अच्छी हुई और हमारे देश को एक अच्छा मजबूत स्वतंत्र वैश्वीकरण भी मिल गया। इससे क्या है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंच रही थी, संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था। वैश्वीकरण क्यों हो पाया, टेलीफोन का उदाहरण ले सकती हो, टेलीफोन प्रौद्योगिकी का उदाहरण ले सकते हो। इसके कई कारण थे, इसके भी क्या थे, कई कारण थे, तो उनका भी हम देख लेते हैं क्या कारण थे। हम भी तो जाने वैश्वीकरण के कारणों का हम पढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण का हुआ, हम ये तो पढ़ ही चुके हैं हम, एक मिनट रुकिएगा गाइस, नो टेंशन एंड फ्री, क्योंकि आज हम एक शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, माइक्रोचिप्स हो गया, आदि निरंतर आविष्कार का परिणाम स्वरूप पूंजी वस्त्र लोगों का आवाजाही बहुत आसान हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही रीड किया मैंने। आजकल जो हम यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये प्रौद्योगिकी का एक कारण है। वैश्वीकरण का सबसे मजबूत साधन है इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सारी चीजों से ही हम एक दूसरे तक जुड़ पा रहे हैं और एक देश से दूसरे देश की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। देश की तो छोड़ो, आप आजकल अगर घर में कुछ हो जाए ना तो हम 2 मिनट में कॉल करके अपने दूसरे फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं, बट पहले नहीं था। और कोई बीमार होता था तब भी हम उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते थे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी ना तब भी उन्हें 15 दिन लग जाते थे पता होने में कि उस गांव में उस इंसान की मृत्यु हो गई। फिर वो कहता था यार ये तो मेरा फैमिली मेंबर था, फिर उसे पता चलता था, फिर वो प्रोसेस करता था आने का, बहुत उसे टाइम लगता था। तो आज का जो हमारा वैश्वीकरण है ना, वो एक दूसरे के संदेशों का आदान प्रदान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अब क्या है इसमें, पूंजी। अब क्या है, पहले तो जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, जो गरीब थे, अमीर थे, सब क्या थे, एक ही देश में रहते थे। बट अब शिक्षा ने भी प्रदान उठाया था, शिक्षा से भी बहुत बड़ा वैश्वीकरण का उपकरण बना। वो कैसे, देखो जब कॉलेज स्कूल खुले तो बच्चों को नॉलेज मिली, और बच्चों को जब नॉलेज मिली तो बच्चों ने सोचा कि इस देश में इतनी आजीविका नहीं है, क्यों ना हम दूसरे देश में आजीविका को कमाएं और अपने देश में वापस आए। तो लोगों ने एक देश से दूसरे देश जाने का भी फैसला करना शुरू कर दिया था, और लोग एक दूसरे देश में जा भी रहे थे और वहाँ पर नौकरियां भी कर रहे थे। हमारे देश के लोग इंटरनेशनल अमेरिका में भी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जॉब करते हैं, आज भी करते हैं, और कुछ टाइम पहले भी उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस सेटअप भी। कुछ लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप भी कर लिया अमेरिका में। तो ये एक तरीके से माना जाता है व्यापार का आदान प्रदान, एक देश से दूसरे देश तक अपना व्यापार ले जाना भी एक वैश्वीकरण कहलाता था। अब क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विज्ञान में एक क्षेत्र में होने वाली घटना न केवल जानकारी प्राप्त होती है बल्कि उसकी प्रभाव क्षेत्रों पर भी पड़ता है।
क्या होता था, अगर मानो एक क्षेत्र है, एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र में कोई दुर्घटना होगी, ठीक है, एक गांव में या एक शहर में, एक राष्ट्र में एक दुर्घटना हो गई, तो उसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम 2 मिनट में मैसेज फॉरवर्ड करके दूर से दूर तक ये चीजें पहुंचा सकते हैं, अरब तक पहुंचा सकते हैं। तो आजकल जो भी घटना होती है उससे क्षेत्र पर और भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में गलत काम हो गया तो पूरे क्षेत्रों में ये बात फैल जाती है और पब्लिक को पता चलता है कि हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है। तो इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे वैश्वीकरण पर। अब हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव। थोड़ा सा रीड करूंगी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। वैश्वीकरण देशों में राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्वीकरण, राज्य मतलब सत्ता, सरकार पर भी एक वैश्वीकरण जो है ना बहुत गहरी भूमिका निभाता है। अब वो कैसे निभाता है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, इन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का अभाव जैसे कई समस्याओं का विघटन हुआ है, मतलब खत्म की गई है। क्या था, जो वैश्वीकरण है उसने सरकार पर बहुत गहरा असर डाला है। वो कैसे डाला है देखो, पहले क्या था, शिक्षा नहीं थी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लोग गरीब थे, आधे से ज्यादा बेरोजगार थे। तो जब वैश्वीकरण हुआ ना तो लोगों की आंखें खुली, उन्हें पता चला कि हमारे देश में नहीं, हम दूसरे देश में भी जाकर काम कर सकते हैं। जो व्यापार हमारे देश में कम लेवल पर है वो व्यापार दूसरे देश में ज्यादा लेवल पर है। तो इससे क्या था, गरीबी कम होने लगी और एक विकसित देश को विकासशील देश होने में टाइम नहीं लगा। इसीलिए उदाहरण दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, चीन का, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। और आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने उसको इतना आगे बढ़ाया कि हाई लेवल पर उनके देशों की चीजें और देशों में यूज होने लगी, उनके देशों से हथियार खरीदे जाने लगे हमारे देश के लिए। तो ऐसा ही है वैश्वीकरण, और एक देश से दूसरे देश तक आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। एक राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य होता है, लेकिन विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में रजाभूमि से बदलाव आया जा सकता है। मतलब एक देश है, अगर वो विकसित देश है तो उसे विकासशील देश करने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो आयाम भूमि है ना वो काफी इम्पोर्टेंट होती है। और देखो दोस्तों, वैश्वीकरण का सिंपल मतलब होता है कि एक देश से दूसरे से देश तक पूंजी का अभाव, क्षेत्र का अभाव, आर्थिक व्यवस्था का अभाव, निजी अवस्था का अभाव, जितने भी हमारे प्रयोगी संसाधन होते हैं उनका एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना और दूसरे देश से इस देश तक आना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वो किसी के भी थ्रू हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सिस्टम आप मान सकते हो, इंटरनेट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू। प्रौद्योगिकी जो है उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे देश में। इसीलिए हम कहते हैं कि वैश्वीकरण होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझ आ गया। ओके दोस्तों, जय हिंद।